हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ब्रायोफाइट्स के बेसिकली दो क्लास होते हैं, एक होता है लिवरवर्ट्स और एक होता है मोसेस। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लिवरवर्ट्स। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 3, प्लांट किंगडम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई, डिवीजन ब्रायोफाइट्स एंड क्लास लिवरवर्ट्स. So these are some characteristics I am going to explain you about the liverworts. It is fully based on the 11th standard CBSE content. Let's start one by one. The liverworts grow usually in moist places such as a stream, marshy ground, damp soil or bark of a tree. तो जनरली लिवरवर्ट्स ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जनरली जहां पे पानी काफी हो। क्यों? क्योंकि लिवरवर्ट्स ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल है। और ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को हम जनरली कहते हैं एम्फीबियन प्लांट, जस्ट बिकॉज ब्रायोफाइट्स आर जनरली कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट जस्ट बिकॉज ब्रायोफाइट्स आर रिक्वायरिंग वाटर फॉर completing their life cycle, that's fertilization life cycle, and second one is a fertilization. So ब्रायोफाइट्स को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत होती है, इसके लिए हम उनको कहते हैं एम्फीबियन प्लांट। तो ब्रायोफाइट्स के टाइप लिवरवर्ट्स कह लो या मोसेस कह लो, ये वाटर जहां पे होगा वहीं पे ही पाए जाएंगे। सेकंड, द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवर्ट्स इज अ थैलोइड, एग्जांपल मर्चेंशिया। थैलोइड का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको अलगी में बताया था, algae are those organisms which are called thalloid. It means their root, stem and leaves are not differentiated from each other. Same way in liverworts also, when you will see the liverworts plant, I'll show you. See, these are the liverworts. Yes, these are liverworts. This is the example of liverwort merchantia and this is a liverworts example is a riccia. Can you see root, stem and leaves in this riccia or either in merchantia? No, obviously no. हमें मर्चेंशिया में या तो रिक्शिया में किसी में भी रूट, स्टेम और लीव्स क्लियरली नहीं दिखता है। और अगर ये नहीं दिखता है तो हम इसे कहते हैं थैलोइड प्लांट। थैलोइड का मतलब होता है व्हेन द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेबल, इट इज कॉल्ड थैलोइड प्लांट। सो मर्चेंशिया और रिक्शिया दोनों थैलोइड होते हैं। थर्ड कैरेक्टर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ जेमी। जेमी क्या होता है? जैसे मशरूम के अंदर छोटा बर्ड जैसा ऑर्गन प्रोड्यूस होता है और उस बर्ड में से नया मशरूम बनता है, तो सेम वे लिवरवर्ट्स में एक बर्ड जैसा ऑर्गन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं जेमी। और जेमी का कन्वर्जन क्या होगा? फिर से नए प्लांट में हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं। जेमी आर ग्रीन, मल्टी सेल्यूलर एंड असेक्सुअल बर्ड्स। जेमी ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और ये मल्टी सेल्यूलर भी हैं, एंड दे आर असेक्सुअल बर्ड। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड जेमी cup located onto the thalli. आगे देखिए, the jemi become a detached from the parent body and germinate into the new individual. जेमी एक कप शेप जैसे रिसेप्टेकल स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है और एक जेमी में से नया ब्रायोफाइट्स बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि जेमी एक बर्ड जैसा ऑर्गन है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नया प्लांट बन जाए। आप एक समझ लो, दिस इज द ब्रायोफाइट। मेरे हाथों को देखो, अब ये ब्रायोफाइट्स है। तो ब्रायोफाइट्स में से ये ऑर्गन प्रोड्यूस होता है, ये जेमी। तो इस जेमी, ये जेमी जब ये पेरेंट्स से सेपरेट होगा, डिटेच होगा, तो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस जेमी कैन अंडरगो बडिंग प्रोसेस विच इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड विल टर्न इनटू द न्यू ब्रायोफाइट्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन अ सेम और आइदर ऑन अ डिफरेंट थैलाई। थैलाई मीन्स प्लांट बॉडी। तो इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली होती है, मतलब फ्रेगमेंटेशन से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जेमी के थ्रू होती है, सॉरी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जेमी के थ्रू होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बीच में होती है। फिर वो मेल एंड फीमेल ऑर्गन सेम प्लांट पे, सेम थैलाई के ऊपर भी हो सकते हैं, या तो डिफरेंट प्लांट पे डिफरेंट थैलाई के ऊपर भी हो सकते हैं। लास्ट, द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सिटेन, कैप्सूल। उनके अंदर कुछ ऐसे स्पोरोफाइट मतलब न्यू प्लांट, प्लांट के अंदर फूड, सीटे और कैप्सूल नाम के कुछ ऑर्गन्स है, लेकिन इनके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स टोटली एब्सेंट होते हैं, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स के इंट्रोडक्शन में भी देखा था। सो दिस इज अबाउट द लिवरवर्ट्स इन डिटेल। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझा है तो प्लीज वो वाला टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मैं आपको फिर से कमेंट सेक्शन में उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आई थिंक सो मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ठीक है। सो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यह है कुछ एग्जाम्पल। रिक्शिया एंड फ्यूनेरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट वॉज बेस्ड ऑन द क्लास liverworts from the bryophytes. Thank you.